मैं आया हूँ तेरे दर पे तो अब जाना नहीं होगा। जीऊंगा या मरूंगा मैं, जो होना है यही होगा। कहता हूँ मैं बेसाख्ता, सुन ले ये मेरा खुदा। तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, तू है जिद मेरी, तू जुनूनियत। मैं हूँ दिल जला, किताबों में पढ़ा था ये, खुदा को प्यार है प्यारा। किया जो प्यार हमने तो हुआ दुश्मन जहाँ सारा। ठुकरा दिया मैंने ये जहाँ, ले आज तुझको चुना। तेरा इश्क है मेरी सल्तनत, तू है जिद मेरी, तू जुनूनियत। मैं हूँ दिल जला, मुझे तेरी लत, तू है जिद मेरी, तू जुनूनियत। हेलो देखो क्या ये माय पॉजिटिव स्टेप ब्रदर का पार्ट 7 है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मेरा देखिए पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। तायोंग और जंगकुक दोनों ही अपने फेस को एक दूसरे के गले में छुपा के रो रहे थे। तायोंग बोलता है माय लव आई एम सॉरी, प्लीज़ चुप हो जाए, मैं आपको दिल को दुखाना नहीं चाहता था, सॉरी बेबी। और वह ये कह के जंगकुक के गले पे सॉफ्ट सी किस कर अपनी नोज़ को वहाँ रब किया। थोड़ी देर ऐसे रहने के बाद तो तायोंग जंगकुक के हेयर्स में अपने हैंड को फिरा के बोलता है बेबी देखो इधर। तो जंगकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो तायोंग थोड़ा डर जाता है। तो वो जंगकुक के फेस को देखता है जो सर्दी से काँप रहे थे। उसके होंठ पूरे लाल हो रहे थे, आंखें लाल होने लगी और उसके होंठ पीले पड़ने लगे थे सर्दी के मारे काँप रहा था। तो तायोंग बोलता है बेबी और वो उसके फेस को थपथपाता है। बट अचानक जंगकुक तायोंग की बाहों में ही अनकॉन्शियस हो जाता है। तो तायोंग ये देख बोलता है बेबी और वो जंगकुक को अपनी बाहों में उठा लेता है और वो कार की जानिब बढ़ता है। कार में आने के बाद तायोंग खुद ड्राइव सीट पे बैठ जाता है और जंगकुक को वो अपनी बाहों में ही रखा था और फुल स्पीडली वो कार ड्राइव करने लगा। और अभी भी वो अपने बेबी को देख रहा था। वो कार भी ड्राइव कर रहा था पर उसकी नज़र हर सेकंड अपने बेबी बॉय को ही देखी जा रही थी। और वो बोलता है जान आंखें खोलो प्लीज़, अब मुझे डरा रहे हो प्लीज़। बट जंगकुक जो पीला पड़ता जा रहा था और उसका फीवर बढ़ने लगा। तायोंग बोलता है सॉरी बेबी, ये सब मेरी वजह से होया था, मुझे आपको उसी वक्त घर ले जाना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो ये कहकर उसके माथे पे बेतहाशा किस किया और वो और भी अपनी जान को टाइटली सीने से लगा लिया। और वह ऐसे ही जंगकुक को अपने सीने से चिपका कर ऐसे ही वो भी रोया था। वो पूरे रास्ते अपनी जान को इस कदर टाइटली पकड़ा था जैसे वो कभी भी उससे कि जंगकुक उससे दूर ना हो जाए और जंगकुक को खोने का डर उसको अंदर ही अंदर तड़पा रहा था। वो खुद भी बयान नहीं कर सकता था कि वह जंगकुक से दूर जाने के लिए तड़प जाता है। उसको वो चीज़ रोने पे मजबूर कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो लोग मेंशन आ जाते हैं। तायोंग जंगकुक को अपनी बाहों में लेके मेंशन के अंदर जाता है और वो सीधा अपने बेबी को अपने रूम में लाता है। और रूम में लाने के बाद वो अपने बेबी को किंग साइज से बेड पे अपनी जान को लिटा देता है। और वह जल्दी से इल्मीरा के पास जाता है और कुछ क्लॉथ निकालता है और जंगकुक के पास आता है। जैसे ही वो जंगकुक की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगा तो वो बोलता है ये क्या ठीक होगा, अगर जंगकुक को गुस्सा हुआ तो जो भी हो, मैं अपने बेबी को ऐसे गीले कपड़ों में तो नहीं छोड़ सकता हूँ वरना और फीवर बढ़ जाएगा। वो चाहे मुझे कुछ भी बोलने, मुझे कितना भी सुना ले, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, बस अपने बेबी को बीमार पड़ता नहीं देख सकता। और वह ये कह के जंगकुक की शर्ट को उतारता है। फिर वो जंगकुक के जब मिल्की सी बॉडी को देख वो बहुत ज़्यादा हॉट होने लगा था। बट वो खुद को कंट्रोल किया कैसे भी करके। फिर वो जंगकुक को दूसरी शर्ट पहना देता है और फिर उसकी पैंट को भी चेंज किया और फिर वो जंगकुक के ऊपर ब्लैंकेट
कर देता है और खुद भी वॉशरूम में जाता है और फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके बाहर आया और अपने साथ पानी का बॉल लाया और फिर जंगकुक के पास आके बैठा। एक कपड़े लेके जंगकुक को पट्टी करने लगा गीले पानी की, ठंडे पानी की। ये ऐसे करने से जंगकुक का थोड़ा फीवर कम हो जाए। थोड़ी देर तक वो जंगकुक को ऐसी पट्टियाँ चेंज करता रहता है जिससे जंगकुक का फीवर थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो वो भी फिर जंगकुक के पास आके लेट गया और जंगकुक को अपने पास खींच उसके माथे पे किस किया। फिर वो जंगकुक के फेस पे किस किया बेतहाशा, फिर उसके लिप्स पे थोड़ी देर अपने माउथ में लेके उसे सक किया। फिर वो अपने बेबी को अपने सीने से टाइटली लगा के बोला, प्लीज़ जान, अब क्यों यकीन नहीं करते हो कि हम आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप हमें छोड़ के मत जाना प्लीज़, वरना ये तायो मर जाएगा। ये कहते ही वो इमोशनल हो जाता है और वो जंगकुक के फेस से अपने फेस को जो और वो अपने दोनों हैंड में जंगकुक के फेस के पकड़ के रोने लगा। और वो रोए क्यों ना, क्योंकि उसका प्यार एकदम सच्चा है और वो सच्चा जो प्यार करता है, जंगकुक से कितना प्यार करता है वो तो उसके आंसू ही बयां कर रहे हैं। ऐसी थोड़ी देर रोने के बाद वो अपने बेबी की बॉडी स्मेल को इनहेल करता करते सो गया और वो बहुत सुकून नींद सोता है। उसकी बेबी, उसकी जान उसकी बाहों में जो थी, तो नींद अच्छी क्यों ना आती। दोनों ही अपनी दुनिया में मगन थे और दुनिया से बेफिक्र होकर सो रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग सबसे पहले जंगकुक की आँख खुलता है और वो अपनी आँखों को रब किया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसको ये एहसास हुआ कि कोई उसको अपनी गिफ्ट में मजबूत से पकड़ा है। तो वो जंगकुक कंबल में देखता है झाँक के, तो वो तायों को देख वो शौक हो जाता है। तायोंग जो एक क्यूट बेबी की तरह जंगकुक के गले पे अपने फेस को छुपा के सोया हुआ था सुकून से। तो ये देख जंगकुक को फिर सब याद भी आने लगता है और फिर उसको अचानक गुस्सा भी आया और ज़्यादा गुस्सा तब आया जब वो अपने ड्रेस चेंज देखा। तो ये देख जो जंगकुक तायोंग को खुद से फोर्सफुली दूर किया और बेड से खड़ा होकर जोर से चीखा, किम तायोंग। तो तायोंग इतनी जोर से अपना नाम सुन अचानक शौक हो जाता है और आंखें खोला तो वो देखता है उसका बेबी उसे गुस्से से घूर रहा है। तो वो अपनी क्यूट सी वॉइस में बोला, क्या हुआ बेबी, आप चीख क्यों रहे हो। तो फिर जंगकुक, ये क्या है हाँ। तो तायोंग, क्या बेबी क्या बोल रहे हो, मैं क्या किया हूँ अब। तो जंगकुक, क्या किया हूँ, अनजान मत बनो, पता होने के बावजूद भी अनजान मत बनो। मेरे कपड़े कहाँ हैं और मेरे कपड़े किसने चेंज किया और तुमने क्या किया है, हाँ बोलो मेरे साथ, तुमने मेरा कपड़ा क्यों उतारा, बोलो तुम खुद को समझते क्या हो। और वो ये कह के गुस्से से तायोंग को स्लैप कर देता है बिना कोई उसकी बातें सुने। वो खुद ही बोल रहा था तायोंग, जो बहुत ही शौकली और गुस्से से जंगकुक को देखता है और वो गुस्से से जंगकुक को पकड़ बेड पे पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और जंगकुक के दोनों हैंड को टाइटली पकड़। तो जंगकुक तायोंग के इस रिएक्शन से डर जाता है और बोलता है, ये क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। तो तायोंग, तुम क्या समझते हो खुद को, हाँ मेरी कोई भी बातें सुने बिना मुझे तुमने तमाशा मार दिया, क्या तुम मुझे इतना घटिया समझ के रखा हो हाँ। तो जंगकुक, समझना नहीं है, तुम हो ही घटिया, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ये सुन तायोंग, क्या मैं घटिया हूँ, तो ठीक है अब इस घटिया को अपना बगैरतापन दिखाना ही होगा। और वह कहकर जंगकुक के हैंड उसके सर के ऊपर पिन कर दिया और उसके नज़दीक झुकने लगा। जंगकुक रोने लग जाता है और अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर दिया। तो ये देख तायोंग फोर्सफुली जंगकुक के फेस को पकड़ उसे किस करने लगा। जंगकुक जो ज़ोरों से रोने लगा और अपने पैरों को चलाने लगा। तो तायोंग अपने पैरों को जंगकुक के पैरों पे वजन डाल के उसे ग्रैब कर लिया था। तो जंगकुक रोने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया था, वो ऐसी बेबस रो रहा था। और तायोंग जंगकुक के लिप्स को सककर हाथ चबाया था जैसे वो कोई उसकी फेवरेट कैंडी हो। ऐसे कर रहा था जैसे कि जंगकुक के लिप्स में कोई नशा हो जो तायोंग को करने पे मजबूर कर रहा हो और वो उनको बेतहाशा शक करता है और बाइट किया। फिर तायोंग अपनी टंग को जंगकुक के माउथ में स्लाइड करने को ट्राई किया पर नहीं कर पाया क्योंकि जंगकुक अपने माउथ को बंद किया हुआ था। तो तायोंग जो जंगकुक के लिप्स को एक जोर से बाइट किया तो जंगकुक दर्द की वजह से आह किया
तो तायंग इसी का फ़ायदा उठा के वो अपनी टंग को जंगकुक के माउथ को सिलेक्ट कर दिया। हर जगह वो अपनी टंग को फैलने लगा। जंगकुक जो बेबी की तरह बस क्राई कर रहा था और रो रहा था। 5 मिनट ये करने के बाद जब तायंग की नज़र अपनी बेबी की आंखों पे पड़ी जहाँ सिर्फ आंसू और हेड साफ दिख रहा था, तो ये देख तायंग स्लोली जंगकुक को लिप्स को छोड़ देता है और जंगकुक हैंड को भी और उसके पैरों को भी। जंगकुक जो जोर से था वो खुद के ऊपर से पुश किया और चिल्लाते हुए कहा, आई हेट यू किम तायंग। मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ तुमसे हेट करता हूँ। आई हेट यू। और वह ये कहकर रोने लगा तो तायंग बेबी और वह जैसे उसके पास पढ़ने लगा तो जंगकुक ज़ोरों से चीखता है। वह ज़ोरों से तायंग को धक्का दिया और बोला, यहाँ से चले जाओ तो तुम्हारे लिए आसा होगा। तो तायंग बोलते, सॉरी बेबी, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। मेरा ऐसा बेसा कुछ नहीं किया था, बस तुम बेवजह मुझ पर शक किया था और मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। मुझ पर यकीन करो, मैं ऐसा बेसा कुछ नहीं किया, बस तुम बेहोश थी और सर्दी की वजह से तुम्हें फीवर आया था तो मुझे मजबूरन तुम्हारे कपड़े उतारने पड़े। बस मैं कुछ नहीं किया हूँ, यकीन करो। और तुम्हें मेरी कोई बातें सुने बगैर मुझे स्लैप कर दिया तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। जंगकुक, किसने कहा था मर जाने देना था ना? मेरी इतनी फिक्र करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, समझिए आप। अब आप यहाँ से जाएं वरना मैं चला जाऊँगा। तायंग जो समझ पाया था कि अभी जो जंगकुक हर्ट हो गया है और उसे गुस्सा भी है, उसको यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा और वो भी रूम से चला जाता है। तायंग के जाने के बाद ही जंगकुक बेड पे उल्टा होके गिर रोने लगा और वो बेड पे अपने हैंड को ज़ोरों से मारता है और बोलता है, आई हेट यू। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे होगे मैं कभी भी यहाँ नहीं रहता। तुम बहुत बुरी हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ तुमसे हेट करता हूँ। और वो ऐसे ही कहता ही होता रहा और वहाँ तायंग का भी यही हाल था। वो अपने रूम की चीज़ों को तोड़ने फोड़ने लगा और बोला, क्यों आप मुझसे हेट करती हो? क्यों? क्या मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ आपकी? वो अपने बालों को नोचता हुआ बोलता है, मैं पागल हो जाऊँगा अगर आप मुझसे नहीं मिले, मैं मर जाऊँगा। और वो ये कह के मिरर के जोरदार पंच किया। दोनों ही रो रहे थे, एक जुनून इश्क में अपने बेबी को पाने के लिए और एक तायंग से दूर जाने के लिए। और अब ऐसे ही टाइम बीता जाता है और टाइम स्किप होता है और 1 मंथ हो गया था। जंगकुक तायंग से दिन ब दिन हेट कर रहा था और वही तायंग दिन ब दिन जंगकुक के लिए पॉजिटिव बन रहा था और वो जंगकुक को पाने के लिए पागल हो रहा था। वो किसी हद तक भी जा सकता था, वो कुछ भी नहीं कह सकता। जंगकुक जो है तायंग के साइको वाले बिहेवियर से डरने लगा था और वो जितना भी हो सके हर टाइम बस तायंग से दूर ही रहता था। उसे तायंग से इस कदर डर था, तायंग के लिए उससे प्यार नहीं पर उसके दिल में डर बैठ गया था। मिसेस किम और मिस्टर किम के आ जाने के बाद उसने उनसे परमिशन लेके कहीं और कंपनी ज्वाइन भी कर लिया था और तायंग ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके मॉम डैड ने भी जंगकुक को इजाज़त दे दिया था। जंगकुक 1 वीक से दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा था। आज तायंग डिसाइड करता है कि वो जंगकुक को खुद कंपनी से पिक करने जाएगा क्योंकि वो अपने बेबी के साथ डिनर करना चाहता था और बातें करना चाहता था। चाहे जंगकुक की मर्जी हो या नहीं हो, वो जंगकुक को ज़बरदस्ती भी लेके जाना पड़ेगा तो वो लेके जाएगा क्योंकि वो 1 वीक से जंगकुक से कोई बातें नहीं किया। वो उससे बातें करने के लिए तड़प रहा है, उसकी झलक देखने को पागल हो रहा है। जंगकुक की वो कंपनी के लिए निकल जाता है। आधे घंटे बाद ही तायंग कंपनी के सामने होता है। वो अपनी बेबी की एक झलक देखने को तैयार रहा था, बस उसका बेबी उसके सामने आ जाए तो मानूंगा बहुत कुछ कर जाए। तो वो कार से बाहर आके जंगकुक का बाहर आने का वेट करने लगा। 15 मिनट बाद ही जो है जंगकुक बाहर आता है, बट वो अभी अकेला नहीं था, उसके साथ एक कोई बॉय था जो जंगकुक के हैंड को टाइटली पकड़ा था। तो ये देख तायंग का दिल फटने को हो और वो फट जाना चाहता हो और वो गुस्से से उन दोनों को घूरता है और अचानक ही जंगकुक की नज़र भी तायंग पर पड़ जाता है और वो देखता है कि तायंग जेलस हो रहा है और उनको ही गुस्से से देख रहा है। तो जंगकुक और भी उस बॉय के हैंड को टाइटली पकड़ लिया और वो तायंग को इग्नोर किया, जैसे मानो वो तायंग को देखा ही नहीं हो।
तायोंग ये बात नोट किया उसका दिल वो अभी बाहर आ जाना हो कि जंगकुक उसका प्यार उसे इग्नोर कर रहा है। तायोंग ये सब देख गुस्सा हो रहा था। अब वो खुद को नहीं रोक पाया और गुस्से से उन दोनों के जानिब गया और वो दोनों के सामने वो आके खड़ा हो गया। तो वो दोनों तायों को देखने लगे। तो वो बॉय बोलता है, ओ हेलो मिस्टर, तुम हमारा रास्ता क्यों रोका है? तो ये तायों उसको इग्नोर करता है फुल तरीके से और वो जंगकुक को घूर के देखता है और वो फिर जंगकुक के हैंड को पकड़ बोलता है, चलो जंगकुक। तो जंगकुक बोलता है, छोड़ो मेरा हैंड, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हैंड। तो वो बॉय, ओ हेलो, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, छोड़ो मेरे बॉयफ्रेंड का हैंड। तायोंग बॉयफ्रेंड नाम सुन के ही उस बॉय के कॉलर को टाइटली पकड़ बोलता है, क्या बोला, दोबारा बोल, तेरा बॉयफ्रेंड? ओह रियली, ये तेरा नहीं, ये सिर्फ मेरा है। तो वो बॉय, ओह रियली जंगकुक, मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारे नहीं, तुम्हारे सपने में भी नहीं, ठीक है ना, वो मेरा है। जंगकुक सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम जंगकुक से भी पूछ लो अगर यकीन ना हो तो। तायोंग गुस्से से अपने हाथ को मुट्ठी कर लिया और वो जंगकुक की तरफ देख बोलता है, क्या ये सच है? तो जंगकुक, हाँ ये सच है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ और जो सच है वो सच है। ये इस कंपनी का मालिक है, वो चाहे तो तुम्हें कुछ भी कर सकता है, तुम समझ सकते हो, छोड़ो उसे। तो वो बॉय, तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम काय है और मैं तुम्हें अभी खड़े खड़े जेल में पहुंचा सकता हूँ। तो तायोंग साइको की तरह स्माइल किया और बोला, ओह रियली, और वो जोर से उसके फेस पे पंच किया और बोला, अगर तुम मेरे और जंगकुक के बीच आए ना तो मैंने तुम्हें मार ही डालना है, अब दफ़ा हो जा। और वो जंगकुक को पकड़ के खींचते हुए ले जाने लगा। तो फिर जंगकुक बोलता है, छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है योंग। तो तायोंग, बदतमीजी तो अभी मैंने की नहीं है, अब मुझे वो दिखानी है। जंगकुक जो बोलता है, छोड़ो, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। तो तभी काय आके तायोंग के हैंड को पकड़ लेता है और बोलता है, छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है गार्ड, और वो अपने गार्ड को बुलाने लगा। तो तायोंग के फेस पे दोबारा इविल स्माइल आता है और वो फिर काय के दोबारा से पंच किया और बोला, जितना हो सके दूर रहो, तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना तुम मेरे और जंगकुक के करीब आए ना तो मैंने तुझे ऊपर पहुँचाने में सेकंड में नहीं लगाना है। और वह ये कह के जंगकुक को फोर्सफुली कार में बिठा दिया और खुद भी कार में आके बैठा और वह जंगकुक के एक हैंड को अपने एक हैंड से पकड़ा था कि जंगकुक भागने की कोशिश ना करे। तायोंग कार स्टार्ट करने से पहले कार की तरफ देखता है और बोला, छोड़ूंगा नहीं, और वह ये कह कार स्टार्ट किया। तभी वहाँ गार्ड्स भी आ जाते हैं जो वो बोलते हैं, जी सर आपने बुलाया। तो काय चीख के बोलता है, अब आए हो, कब से कहाँ मरे थे? वो उन पे चीख के बोलता है, जाओ और अभी उस गाय का पीछा करो। तो गार्ड्स ओके सर। जंगकुक जो है बोलता है, छोड़ो हीरोइन, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या ज़बरदस्ती है। तो तायोंग कोई आंसर नहीं करता। तो जंगकुक, छोड़े हो या नहीं, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम? तो तायोंग चीखते हुए बोलता है, तुम प्रॉब्लम हो मेरी, हाँ, जब आपको पता है कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं और ना आप हमें ना मिले तो हम मर जाएंगे, तो क्या आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हो जिसे मारो। तो जंगकुक बोलता है, छोड़ो, वरना अच्छी बात नहीं होगी, आप मुझे फोर्स करे हैं। तो तायोंग बोलता है, तो क्या करोगे, हाँ बोलो। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था और वो जंगकुक को कोड़ने लगा। तो जंगकुक, छोड़ो मेरा है, प्लीज़, मुझे पेन हो रही है। तो तायोंग, मुझे भी पेन होती है यार, उसका कोई फ़र्क ही नहीं है तुम्हें, तो तुम्हें क्या पता वो पेन क्या होती है, मुझे भी होती है इसी तरीके से भी, पर तुम्हें अपना एहसास है, मेरा क्यों नहीं। जंगकुक रोते हुए, प्लीज़ हियोंग, मेरा हैंड छोड़ो प्लीज़। तो तायोंग, जस्ट शट अप, और वह ये केक कर और भी स्पीडली कार को ड्राइव कहने लगता है। वो जंगकुक की कोई भी एक शब्द बातें भी नहीं सुना था, वो सिर्फ अपने कार ड्राइव करने लगा। जंगकुक जो रोता रहता है और उसको छोड़ने की तरह से मिन्नतें करता रहता है, बट आज वो हरजाई बहुत ही गुस्से में था और वो कसम खाया था कि वो जंगकुक की कोई भी बातें नहीं सुनने वाला। थोड़ी देर बाद कार एक बड़ी सी मेंशन के पास आके रुकता है। तो जंगकुक मेंशन को देख थोड़ा घबरा गया था क्योंकि वो इस जगह और इस मेंशन को पहली बार देख रहा है, ये उनका मेंशन नहीं था और वो घबरा जाता है और डरते हुए बोलता है, हियोंग, आप मुझे कहाँ लाए हो, बोलो। तो तायोंग,
चलो भाई आओ बेबी। तो जंकुक नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, आप मुझे कहाँ लाए हो। तो जंकुक ओके, मेरे पास और भी रास्ते हैं, अगर आप प्यार से नहीं तो मैं ज़बरदस्ती आपको लेके जाऊँगा। ओके के जंकुक अपने शोल्डर पे उठा लेता है। तो जंकुक छोय हयोंग ये क्या बदतमीज़ी, आप पागल हो गए हैं। और वो तायोंग को पंच करने लगा। तायोंग को जैसे कोई भी फ़र्क नहीं पाया था। तो तायोंग जंकुक को लेके उस मैंशन में आता है और वो सीधा जंकुक को योंग में ले आता है। वो में लाने के बाद वो तायोंग एक ज़ोर से किक मारता है अपने डोर को, तो डोर भी बंद हो जाती है और वो जंकुक को लग के बेड के पास और वो जंकुक को बेड पे चोक कर देता है। जंकुक रोते हुए योंग मुझे जाने दे प्लीज़, ऐसे मत करिए प्लीज़, मुझे जाने दे। तायोंग साइड डोर से एक हैंड कप लेके जंकुक के हैंड को बेड के साथ लॉक कर देता है।